तो देखोगे इसको आपको याद आएगा इजराइल। अच्छा इजराइल था, इजराइल जोरू को सलाम। अब जैसे ही फिर ये देखोगे आप इसको टिक कर दोगे। जितनी भी चीजें जो जनरल स्टडीज जो हमारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछी जाती है, एमसीक्यूज खास करके, उनको हम इसी तरीके से, इवन नंबर्स को भी हम बहुत ही अच्छे तरीके से निमोनिक मेथड से याद करेंगे। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में, जहां हम याद कर रहे थे देश और उनकी राजधानियों के नाम विद निमोनिक ट्रिक। ये वीडियो उस सीरीज का पार्ट 7 होने वाला है। अगर इससे पहले वाली वीडियो आपने नहीं देखी है तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप उन वीडियोस को भी जरूर देख लें। और चैनल पे भी प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप उन सारे वीडियोस को देख सकते हैं। और मैं एक चीज की गारंटी देता हूं कि अगर आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखते हो तो आपको ये सारी चीजें बहुत ही अच्छे तरीके से याद हो जाएगी। तो चलो बिना टाइम वेस्ट करते हैं वीडियो को शुरू करते हैं और याद करते हैं देश और उनकी राजधानियों के नाम। तो देखो यहाँ जो पहला देश है उसका नाम क्या है, कतर, और इसकी राजधानी का नाम क्या है, दोहा। तो इसको याद करने की बहुत ही सिंपल ट्रिक है। कबीर के दोहे हम सबने याद किए हैं, तो वैसे ही याद करते हैं इसको कि कबीर जी जब दोहा लिखते होंगे ना तो पेंसिल से लिखते होंगे, और पेंसिल से लिखने के लिए कटर से छील के तो लिखते ही होंगे भाई। तो कटर से छील के वो अपने दोहा लिखते थे, ठीक है। अब देखो जो नेक्स्ट जो कंट्री है उसका नाम क्या है, इजराइल, और इसकी राजधानी का नाम क्या है, जेरूसलम। इसको बहुत ही सिंपल तरीके से, फनी तरीके से याद करते हैं। ऐसा आपने कभी देखा है कि कोई भी जोरू जो है, मतलब कोई इंसान जो है, पति जो है, वो अपनी जोरू को सलाम कर रहा हो, या ये रियल है, मतलब इज दिस रियल, ऐसे करके बोलते हैं ना कि इज दिस रियल, कि कोई जोरू को सलाम कर रहा हो। तो इज रियल, इजराइल है ना, इज रियल, इसको याद रखते हैं। क्या याद रखते हैं, इज रियल, इज दिस रियल, कि कोई आदमी अपने जोरू को सलाम करता है, जेरूसलम से जोरूसलाम। अब देखो ये आपको, आप इसको एग्जाम में देखोगे, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जो हमारे आते हैं एमसीक्यूज, तो देखोगे इसको आपको याद आएगा इजराइल। अच्छा इजराइल था, इजराइल जोरू को सलाम। अब जैसे ही फिर ये देखोगे आप इसको टिक कर दोगे। तो यही सारी चीजें एग्जाम में क्लिक करती है। जरूरी नहीं है कि एकदम पूरी स्टोरी याद ही रखनी है, लेकिन हाँ देखोगे तो उससे क्लिक करेगा, क्लिक करते हुए वो जैसे ही उसका वर्ड आएगा तो फिर आपको दिमाग में क्लिक कर जाएगा कि ये इसकी स्टोरी थी, ठीक है। नेक्स्ट है ओमान, इसकी राजधानी का नाम क्या है, मस्कट। अब देखो इसको इमेजिन, जितने अच्छे से स्टोरी इमेजिन करोगे, मैं वही बोलता हूँ कि जितने अच्छे से स्टोरी इमेजिन करोगे, जितने अच्छे से विजुअलाइज करोगे चीजों को, उतनी लंबे समय तक चीजें याद रहेंगी। तो अब ये ऐसा नहीं है कि हाँ मतलब पढ़ लिया और हमेशा के लिए याद हो गए। कोई फिल्म भी देखते हैं हम लोग तो ऐसा थोड़ी कि जिंदगी भर के लिए याद हो जाता है, उसको भी कई बार देखते हैं तो कुछ डायलॉग, कुछ सीन वगैरह, कुछ गाने ऐसे करके याद होते हैं। तो उसी तरीके से, हालांकि ये ऐसा नहीं है, रट्टाफिकेशन में होती है कि बार बार चीजें रिपीट करके देख रहे हो, उसको याद करने की कोशिश कर रहे हो, फिर भी एग्जाम में इतनी सारी चीजें हैं, इंसान कंफ्यूज हो जाता है। लेकिन स्टोरी अगर बना लिया, अभी के लिए ही मान लो कि अभी के लिए याद करोगे, इस वीडियो को बंद कर देना, इसको देखने के बाद आप पक्का देखना इसमें से 90% चीजें क्लिक कर ही दोगे। ये एक चीज है। तो देखो इसको कैसे याद रखेंगे, इसको याद रखेंगे। देखो क्या है, ओमान, और इसकी राजधानी का नाम क्या है, मस्कट। तो इसको याद रखने के लिए हम देखो खुद पे बनाओ, इस एग्जाम्पल खुद पे बनाओ कि आप किसी हेयर सलून में गए, आपने बहुत ही अच्छा हेयर कट कराया, हेयर कट करा लिया। अब उस सलून वाले ने या वहां आसपास के लोगों ने आपको क्या बोल रहे हैं, आप क्या बोल रहे हैं आपको कि ओ मैन, ओ मैन, क्या बोल रहे हैं आपको कि ओ मैन क्या मस्त हेयर कट है, मस्त कट है, क्या मस्त हेयर कट है, ऐसे करके आपको बोल रहे हैं कि क्या मस्त हेयर कट है। देखो ये बोल रहा है ना, तो उसी तरीके से आप गए हेयर सलून में और आपके वहां के लोग क्या बोल रहे हैं कि ओ मैन क्या मस्त कट है, ठीक है। ये हो गई इसकी ट्रिक। नेक्स्ट है इराकी कुर्दिस्तान, और इसकी राजधानी का नाम क्या है, एरबिल। अब देखो ये यहाँ पे क्या मैंने फोटो लगाया कि कोई एक बहन है अपने भाई को राखी बांध रही है। तो इसकी ट्रिक बनाते हैं कि इराकी से हम बना लिए राखी, क्या हम बनाते हैं, राखी, ठीक है। अब कुर्दिस्तान से हम बनाते हैं दास्तान। स्टोरी देखो क्या बनाते हैं कि कोई एक बहन है, वो अपने राखी का दास्तान सुना रही है कि बहुत महंगी राखी लाई, इतनी सुंदर राखी लाई, ठीक है। अब राखी ले आई, बांध भी दी, अब चल उसका बिल निकाल। राखी होता है ना कि राखी बांधने के बाद तो पैसे देते ही हैं भाई, मतलब हम लोग अपनी बहन को। तो वही हो गया कि राखी की दास्तान सुना रही थी, दास्तान सुनाने के बाद क्या बोलती है कि चल अब बिल निकाल, ठीक है। नेक्स्ट है कुवैत, और इसकी राजधानी का नाम क्या है, कुवैत शहर। तो इसको ऐसा ट्रिक की जरूरत नहीं है, सेम ही है, तो ये तो ऐसे ही याद हो जाएगा। नेक्स्ट है कोकोस, और इसकी राजधानी का नाम क्या है, वेस्ट आइलैंड। अब देखो कोई भी कोल्ड ड्रिंक आप कहीं जाते हो वेकेशन वगैरह पे, ये देखो कैसा, ये है ना एक्टर है जो भी है, तो ये अपना कोको कोला एक आइलैंड पे पी रहा है। तो वही है सीधा कि कोकोस से हम याद करते हैं क्या, कोक पी रहा है एक आइलैंड पे जाके, एकदम ठंडी हवाएं चल रही है, एकदम मस्त ऐसे करके, ठीक है। कि कोक पी रहा है कहाँ, कोक पी रहा है आइलैंड पे, ठीक है।
नेक्स्ट है बेनिन और इसकी राजधानी का नाम क्या है? पोर्टो नोवो। अब देखो इसको कैसे याद रख सकते हैं, बेनिन से हम बनाते हैं बना, ठीक है, बेनी मतलब बना या बनी ऐसे करके बोलते हैं कोई चीज बनी है। तो ऐसे ही देखो पोर्ट का मतलब होता है बंदरगाह, जहां पे बोट्स वगैरह रुकी करती हैं, शहर में होता है ना ऐसे बंदरगाह। तो वही देखो यहाँ पे क्या है, बोट है और एक ये टूरिस्ट लोग अपना घूम रहे हैं। तो ऐसे ही स्टोरी बनाते हैं कि एक पोर्ट बनी है, एक बनी है पोर्ट जिसपे नाव रुका करती है, जिसपे नाव ढेर सारी नाव आई हुई है, नई नाव बनी है पोर्ट जिसपे नाव आई हुई है, ठीक है, नोवो पोर्ट और बनी, ये इसकी ट्रिक हो गई। नेक्स्ट है बुरुंडी और इसकी राजधानी का नाम क्या है? बुजुम्बरा, ठीक है, अजीब नाम। अब देखो इसको कैसे याद रखते हैं, बुरुंडी से हम याद रखते हैं क्या, हमने यहाँ पे क्या लगाई, एक फोटो लगाई है बूढ़ी की, तो बुरुंडी से वही बूढ़ी, ठीक है। अब एक बूढ़ी है वो क्या है, बुजुर्ग है और उसकी स्थिति बहुत ही बुरी है, बहुत ही बुरा है। वो बुजुर्ग है, वो बूढ़ी है, बुजुर्ग है और उसकी स्थिति क्या है, मतलब हालत उसका खराब है, वो बुरी स्थिति में है, ठीक है। नेक्स्ट है ट्यूनिसिया और इसकी राजधानी का नाम है ट्यूनिस। तो ट्यूनिस से अगर याद ही, ये तो सेम ही है तो ऐसा याद करने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी ट्यूनिस टेनिस ऐसे याद रख सकता है कि टेनिस खेल रहा था या जो भी अपना, ठीक है। नेक्स्ट है बोलीविया और इसकी राजधानी का नाम क्या है? सुक्रे। अब देखो कोई एक छोटी बच्ची है, मान लो होता है कि छोटे बच्चे बहुत ही प्यार से बोलते हैं, तुतला के इस तरीके से प्यारी आवाज में बोलते हैं, तो वही है बोली से बोली, ऐसा होता है ना, उनकी बोली, छोटे बच्चों की बोली इतनी अच्छी होती है कि लगता है कि उसमें क्या है, शुगर है, क्या है, बहुत ही मीठी बोली है, बहुत ही शुगर वाली मीठी है, मतलब शुगर वाली बोली है, ऐसे करके है, ठीक है, शुक्रे से शुगर। ये है नेक्स्ट बेल्जियम और इसकी राजधानी का नाम क्या है? ब्रसेल, ब्रसेल्स। अब देखो ऐसा याद रखो कि कोई एक शलजम है, आप खेत में गए, ऐसे कि कोई एक शलजम है, बेल्जियम से, हाँ देखो बेल्जियम से हम याद रखते हैं शलजम, बेल्जियम शलजम, ये इसकी मतलब मिलता जुलता है ना, तो बेल्जियम शलजम, बेल्जियम शलजम, शलजम बेल्जियम, ये इस तरीके से बनाते हैं। तो ऐसा है कि जब शलजम निकालते हैं, ऐसे खेत में से निकालते हैं जमीन से, तो ये इसकी जो जड़ें होती है किस तरीके से लगती है, ब्रश की तरह, ब्रसेल ब्रश की तरह लगती है, ठीक है, ये इसकी ट्रिक हो गई। नेक्स्ट है हैती और इसकी राजधानी का नाम क्या है? पोर्ट ओ प्रिंस। बहुत ही सिंपल और बहुत ही अच्छे तरीके से इसको ट्रिक बनाते हैं इसकी। हैती से बनाते हैं क्या? हाथी। क्या बना लिया? हैती से हाथी, हैती हाथी। बहुत ही सिंपल, देखो स्टोरी सुनाता हूं। आप मान लो कि आप एक बहुत ही बड़े हाथी पे हो, जैसे ये है ना, आप मान लो कि आप एक हाथी पे हो, कोर्ट में हो, पोर्ट, आप एक हाथी पे कोर्ट में हो और एकदम प्रिंस की तरह लग रहे हो, है ना, ये प्रिंस की तरह लग रहा है, हाथी पे बैठा है, कोर्ट में बैठा है, कोर्ट हाथी पर, कोर्ट में एक प्रिंस बैठा है, ये इसकी ट्रिक हो गई। नेक्स्ट है क्रोएशिया और राजधानी है जगरेब। क्रोएशिया से सीधा यहां से दिख रहा है क्या? एशिया। एशिया में भारत है, मतलब एशिया में तो वैसे बहुत सारी कंट्रीज हैं, लेकिन एशिया में जनरली भारत है। तो भारत में क्या है, जनरली बहुत सारे गरीब लोग हैं, जगरेब गरीब, बहुत सारे क्या है ना, यहाँ पे क्या है, ये लोग गरीब लोग हैं। तो एशिया में सबसे ज्यादा गरीब लोग हैं। सीरियसली ऐसा लेने की कोई जरूरत नहीं है, बस ट्रिक है, जितना फनी, जितने अटपटे, जैसे भी याद करना है हमें, तो बस क्वेश्चन को याद करना है, ठीक है, उसके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट है दक्षिण सूडान और इसकी राजधानी का नाम क्या है? जुबा, जुबा, ठीक है। दक्षिण सूडान, दक्षिण मतलब साउथ, सूडान से डॉन, क्या बना लिया? सूडान से डॉन। साउथ के जो डॉन होते हैं, फिल्मों में देखा ना, डॉन लोग क्या होते हैं, बहुत ही, उनकी जुबान बहुत ही कड़वी होती है, भारी होती है, आवाज भारी करके बोलते हैं, मतलब वजन होता है ना उनकी आवाज में, उनकी जुबान में। तो वैसे ही एक डॉन है, साउथ का डॉन है, और उसकी जुबान क्या है? एकदम भारी है, खराब है, ठीक है। नेक्स्ट है डोमिनिक गणराज्य, डोमिनिक गणराज्य और इसकी राजधानी का नाम क्या है? सैंटो डोमिंगो। यहाँ पे क्या है? पिज्जा है, किस कंपनी का है? डोमिनो पिज्जा का, डोमिनिक डोमिनो। याद करने के लिए स्टोरी बनाते हैं कि आप गए एक डोमिनिक, मतलब आप डोमिनो पिज्जा में गए, डोमिनो की दुकान में, वहां पे पिज्जा ऑर्डर किया, तो वहां पे क्या हुआ, उसका सेंट बहुत ही अच्छा लगा, किसका? डोमिनो पिज्जा का सेंट, सैंटो सेंट बहुत ही अच्छा लगा, मतलब उसकी खुशबू आई, ठीक है। नेक्स्ट है चेक गणराज्य और इसकी राजधानी का नाम क्या है? प्राहा। बहुत ही सिंपल ट्रिक है इसकी भी। अब देखो कोई भी मान लो कोई घटना घटती है ऐसी, मतलब कहीं पे कुछ ऐसा गलत चीज हो गया, चोरी वगैरह, या ऐसा होता ना, बमबारी हो गया कहीं पे कुछ, तो देखोगे जनरली कि पुलिस वगैरह या मिलिट्री जो है अपने गन लेके क्या करते हैं? चेक करते रहते हैं, हमारे राज्य में या कहीं भी। तो वही इसकी ट्रिक है
कि चेक करते हैं लोग अपने राज्य में, ठीक है, गन लेके चेक करते हैं, और अगर कुछ संदिग्ध ऐसा कुछ गलत चीज निकल गया तो वो उस पर क्या करते हैं, प्रहार कर देते हैं। क्या कर देते हैं, प्रहार कर देते हैं उसको, मतलब उस पर हमला कर देते हैं। वही है ना कि देखो ये आदमी अपनी गन से इस सबको चेक कर रहा है, और फिर अगर कुछ ऐसा निकला तो वो उस पर प्रहार कर देंगे, प्रहार, ठीक है। नेक्स्ट है यूनान, और इसकी राजधानी का नाम क्या है, एथेंस। अब देखो बहुत ही सिंपल है, कोई एक दोस्त है, आपका एक दोस्त है, उसने आपकी या आपने उसकी मदद कर ली तो क्या बोलते हो, यू नो, मतलब यू नो कि तुमने मुझे बहुत मदद की है इसलिए थैंक्स। एथेंस थैंक्स, क्या ये बोल रहा है बंदा, क्या बोल रहा है, थैंक्स बोल रहा है, ठीक है। ये बंदा क्या बोल रहा है, इसको थैंक्स बोल रहा है, यू नो तुमने मेरी बहुत मदद की है इसलिए थैंक्स, ठीक है। यूनान से यू नो। नेक्स्ट है पुर्तगाल, और इसकी राजधानी का नाम क्या है, लिस्बन। पुर्तगाल से सीधा यहाँ पे क्या याद रखते हैं, गाल। गाल पे मार दिया थप्पड़, गाल पे थप्पड़ मारने पे क्या होता है, लो बन गया मुंह तुम्हारा, लिस्बन। थोड़ा सा ये अटपटा है, बहुत ही ज्यादा सिंपल, ऐसी जरूरी नहीं कि एकदम सिमिलर चीजें ही मिल जाए, लेकिन लिस्बन लो बन गया, ठीक है, लो बन गया मुंह। ये इसको मार भी दी, थप्पड़ मार दी गाल पे, और उसके बाद क्या बोल रहे कि लो बन गया तुम्हारा मुंह, ठीक है। नेक्स्ट है अजरबैजान, और राजधानी है बाकू। क्या नाम है, बाकू। अजरबैजान, क्या यहाँ पे अजरबैजान। अब देखो कोई अगर इंसान किसी को अगर बेजान कर देगा, अगर बेजान, इसको क्या याद रखते हैं, अजरबैजान है तो हम इसको बनाते हैं अगर बेजान कर देगा किसी को, तो वो कैसे करेगा, चाकू मार देगा सीधा। यहां से इसने चाकू से हमला कर दिया किसी को, और वो क्या हुआ, बेजान हो गया, ठीक है। ये हो गई इसकी ट्रिक। नेक्स्ट है स्वीडन, और इसकी राजधानी का नाम क्या है, स्टॉकहोम। अच्छा देखो जनरली जब कोई ओकेशन या फिर दुकान वगैरह में भी क्या होता है कि स्वीट्स जो होते हैं वो उनके दुकान में भी होते हैं, और होम में भी, मतलब उनके घर गोडाउन में भी क्या होते हैं, स्टॉक में होते हैं, बहुत सारे होते हैं ना स्टॉक में उनके होम पर। तो सीधा यही है कि स्वीट्स जो है बहुत सारे स्टॉक में पड़े हुए हैं होम पर, ठीक है। ये हो गई इसकी ट्रिक। ये वीडियो देखो पार्ट 7 है, इसके आगे आने वाली वीडियोस में हम और भी देश, राजधानियां, जितनी भी चीजें जो जनरल स्टडीज जो हमारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछी जाती है, एमसीक्यूज खास करके, उनको हम इसी तरीके से, इवन नंबर्स को भी हम बहुत ही अच्छे तरीके से निमोनिक मेथड से याद करेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और इस वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच।